यहाँ पर बात करेंगे धारा 306 और धारा 302 के ऊपर। अभी जो मैंने आखिरी वीडियो की है उसमें मैंने बात की है कि फ़ैमिली प्रेशर में थी। तो एक सवाल है जो उठाया गया है और बड़ा खूबसूरत सवाल है कि अगर फैमिली प्रेशर में थी तो फिर फैमिली ने एफआईआर क्यों फ़ाइल की ना। और बड़ी सही बात भी है कि एक अगर ऑलरेडी प्रेशर में है, उनको कहा जा रहा है कि तुमने कुछ भी नहीं करना, जैसे दिशा सालियन के माता पिता को कहा गया, उनको प्रेशर डाला गया तो उन्होंने नहीं एफआईआर फ़ाइल की ना। तो सुशांत के परिवार ने प्रेशर में होने के बाद किस तरीके से एफआईआर फाइल कर दी, इसका भी जवाब अब मैं आप लोगों को दूँ। ये इस तरीके से देखें, शुरू में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की कि सुशांत के परिवार इस वजह से सामने नहीं आए कि उनको था कि हमारे भाई के लिए लोग 3 दिन 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा एक आध महीना बात करेंगे और उसके बाद जो है सब लोग जो हैं वो खामोश हो जाएंगे, जो कि हमेशा ऐसा होता आया है। ये एक पहली बार मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया उसके न्याय के लिए लड़ रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब फैमिली को भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ कि पूरे 1 महीने उन्होंने देखा, पूरी फैमिली ने भी देखा और यहाँ तक कि खूनी और जो हत्यारे थे उन्होंने भी देखा कि फैमिली जो खामोश है वो तो खामोश ही नहीं हो रही जनता, और जनता इंसाफ मांग रही है, जनता को न्याय चाहिए। अब ऐसे में क्या होता अगर सुशांत के, और वो देख रहे थे कि इतनी ज़्यादा सपोर्ट है, सुशांत का पूरा परिवार भी देख रहा था कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, अगर हम अब आगे आके नहीं खड़े होंगे तो हम कब आके खड़े होंगे, अगर हम अभी दब गए तो हम कैसे कैसे यानी फिर कब लड़ेंगे भाई के लिए। फिर हमेशा ऐसा होता है कि जब आपको एक सपोर्ट मिलने लगती है ना, आपके अंदर एक एक शक्ति सी आने लगती है, आपको लगता है कि ठीक है, हमें कितना भी प्रेशराइज़ क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर हमारे साथ कोई हाथ है ना हमारे ऊपर, तो शायद हम इधर से निकल आएंगे। फिर लोग देखते हैं कि पहले कितने ऐसे केसेस हुए जिनमें जो पूरी जनता है वो सामने निकल कर आती है, साथ मिलकर आती है, तो केस सॉल्व हो जाता है। फिर क्या होता है कि प्रेशर किसी का भी हो, नेता का बेटा हो या मुख्यमंत्री का बेटा हो या किसी किसी का भी बेटा हो या बॉलीवुड से रिलेटेड ही क्यों ना हो, लेकिन अगर जनता का इतना सपोर्ट है, क्योंकि नॉर्मली तो यही माना जाता है ना कि जनता के अंदर बहुत पावर होती है और जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो उसमें क्या होता है कि इंसान और फैमिली को एक शक्ति सी मिलती है। वो कहते हैं कि हम देख लेंगे प्रेशर को भी, प्रेशर जाए भाड़ में, हम देख लेंगे, हम लड़ने के लिए खड़े होते हैं, हम ज़रूर खड़े होंगे। अच्छा ठीक है, एक ये कारण होता है। दूसरा ये कारण है कि फैमिली इस वजह से, पहले कारण तो ये कि भाई फैमिली को इतना सपोर्ट लगा तो फैमिली ने कहा ठीक है, हम चल के यहाँ पर हम एफआईआर फाइल करते हैं। दूसरा कारण क्या है कि अब हत्यारों को भी पता था और परिवार को भी पता था कि एक पूरी जनता इस वक्त उठ खड़ी हुई है और सबको जवाब चाहिए। और एक और क्या चीज़ थी कि अब सबको जवाब चाहिए और अब आगे बात करनी है, तो फैमिली के ऊपर ये जो पूरा बॉलीवुड है इसके ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर जांच हो रही है, कभी महेश भट्ट को बुलाया जा रहा है, कभी किसी को बुलाया जा रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। इस तरह से सारी बातें शुरू हों, इससे बेहतर ये है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर सारा का सारा यानी उसको उसकी तरफ मोड़ दिया जाए। तो उसमें किसका नाम आता है? रिया चक्रवर्ती का आता है कि भाई रिया चक्रवर्ती के ऊपर सारा सारा इल्ज़ाम उसकी तरफ कर दो, उससे बाकी सब बड़े बड़े लोग बच जाएंगे। ठीक है, पहली तो बात ये कि इसको बलि का बकरा बनाने की उन्होंने कोशिश की। तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात ये होती है कि अब उनको पता था कि जनता चुप नहीं बैठेगी और अब हमारा जो राज है वो खुल चुका है। किस तरीके से खुला है कि वो जो एक क्लिप थी जो लीक की गई थी, जिसमें 2-3 क्लिप्स हैं जो अलग सीक्वेंस में डाली गई हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है और जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे, जो बड़े वैलिड क्वेश्चंस थे। तो पहले तो उनका इरादा ये था ना कि वो क्लिप हम वैसे ही डालेंगे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई उसने आत्महत्या की है और ये बात एक हमारे पास प्रूव हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उस क्लिप का पोस्टमार्टम जो है सारी जनता मिलकर कर देगी। उनके हिसाब से जो सिचुएशन थी वो उनके हिसाब से, उनके प्लान के हिसाब से नहीं रही। अब कुछ तो उनको करना था, अगर कुछ भी नहीं करते तो और ज़्यादा सवाल उठते ना सबकी तरफ से। और इनको अब ये भी दिखाना था कि परिवार जो है वो किसी धमकी या प्रेशर में नहीं है। तो इन्होंने या तो परमिशन दी है परिवार को कि भाई तुम लोग किसी तरीके से कोई धारा डाल दो, और उनको ये पता था कि वो जिस पे भी धारा डालेंगे वो अपनी बंदी है, हम अपनी बंदी को सेफ कर लेंगे। तो परिवार ने जो है एफआईआर फाइल कर दी। या फिर ये है कि परिवार को इतनी शक्ति मिल गई थी कि उन्होंने कहा कि हम 302 या 306 जो भी हम करते हैं। अब 302 क्यों नहीं की और 306 क्यों नहीं की, इसमें आते हैं विकास सिंह। सबसे पहले वो इस तरीके से आते हैं कि देखिए, मैंने अभी पिछली वीडियो में बात की कि विकास सिंह हर चीज़ जानते हैं कि किस तरीके से परिवार प्रेशर में रहा है, किस तरीके से परिवार के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स रही हैं और परिवार कितनी कितनी यानी प्रॉब्लम्स में, यानी क्या परेशानियों में।
तो विकास सिंह ने, जो कि एक लॉयर, हर लॉयर यही कहता, जो केस बना के दिखाया जा रहा है ना, जो 14 जून का जो सारा सीन दिखाया गया है, वो आत्महत्या के हिसाब से दिखाया गया है, वो खून के हिसाब से नहीं दिखाया गया है। तो अगर परिवार 302 लगाती तो परिवार को कुछ ना कुछ बताना पड़ता कि किस तरीके से 302 लगे। मैं लॉयर नहीं हूँ और मैं यहाँ पर, हो सकता है कि वो गलत भी हूँ, लेकिन ये काम किसका होता है? 306 को 302 में बदलने का पुलिस का होता है, या अगर आपका केस सीबीआई को जाता है तो उसका होता है। परिवार जो जो सिचुएशन दिखाई गई उन्हें, जिस तरीके से पूरी मीडिया में आई गई है, जो बात उछाली जा रही है, वो उसी हिसाब से बात करेंगे। अगर तो वहाँ पर खून होता, वहाँ पर पता चलता कि भाई वाकई किसी ने मारा है, उसके पेट में खंजर होता, या उसकी गर्दन कटी हुई होती, या इस तरीके से होता, तो फिर तो वो जाहिर सी बात है कि वो 302 लगाते। लेकिन अब क्योंकि दिखाया ही सारा ऐसा गया है कि वो 306 लगनी थी, वही लगती है। लेकिन फैमिली की तरफ से, जो ख़ासतौर पे इनके पिता हैं, उनकी तरफ से एफआईआर फाइल करना ही बहुत अपने आप में बड़ी चीज़ थी। ठीक है, अब उसके बाद तो पुलिस है ना, पुलिस जाके एक्सप्लोर करती है सारे एंगल्स को, जिसकी वजह से बिहार पुलिस जो है वो बॉम्बे में आके केस को कर भी रही थी, जो उन्होंने करने नहीं दिया, सबको क्वारंटीन या क्वारंटाइन कर दिया। अब पुलिस करती, पुलिस ने नहीं किया, पुलिस को करने नहीं दिया, जो सही वाली पुलिस थी। बॉम्बे पुलिस तो यही करती रही कि भाई कुछ भी नहीं है, उसको तो डिप्रेशन था, उसने डिप्रेशन के चलते किया, वो तो बहुत गरीब हो गया था, उसको फिल्म्स नहीं मिल रही थी, उसके पास काम नहीं था। फिर 2-4 बातें उनके ऊपर डाल दी जानबूझ के, महेश भट्ट और वो जो सारे यश चोपड़ा और यश राज वाले, ये बाकी जो सारे लोग हैं, या सलमान के ऊपर डाल दी। उनको पता था कि किसी के ऊपर नाम ऐसे लगाने से वो भी नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि कोई किसी को भी पकड़ने के लिए कोर्ट प्रूव मांगता है ना, प्रूव ही नहीं होगा तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, ये केस दोबारा से लटक जाएगा, अटक के ख़त्म हो जाएगा। अगर तो सही होती पुलिस, उनकी इंटेंशन सही होती, तो 306 के बाद 302 डायरेक्ट खुद ब खुद लग जाती, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। अब विकास ने बिल्कुल सही मशवरा दिया कि फैमिली को 306 लगानी चाहिए। 302 लगाने के लिए फैमिली को कुछ बताना पड़ता किसी तरीके से भी, कि भाई 302 लगाओ, ये आप कर ही नहीं सकते, 302 नहीं लग सकती मेरे हिसाब से। मुझे इतना नहीं पता, यहाँ शायद कोई लॉयर हो तो वो इस बात को बता सकता है। अगर 302 वरना क्यों नहीं लगी? फैमिली चाहती लगा सकती थी, लेकिन फैमिली वही करेगी जो उसको दिख रहा होगा, जो दिखाया जा रहा होगा। अब अगर ये हत्यारे जानते थे तो हत्यारों ने भी यही उनके ऊपर प्रेशर डाल के कहा होगा कि तुम 306 लगाओ। उनको वो जानते थे कि 306 में कुछ भी होगा ना, हम सबको बचा लेंगे। तो जो सुशांत के पिता हैं वो 306 लगाते हैं, रिया के ऊपर लगाते हैं, रिया के परिवार के ऊपर लगाते हैं, और साथ में 2 लोगों के ऊपर और लगाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर एफआईआर लगती है, अब वो कब लगती है? 44 दिनों के बाद लगती है। पूरे 1 महीने कुछ भी नहीं होता। उसके फ़ौरन बाद 14 जुलाई को ये मोहतरमा निकल कर आती हैं, जो एक बहुत बड़ी सी पोस्ट करती हैं, जिसमें ये खुद कबूलती हैं ये बात कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड है। अब सुशांत के परिवार को 306 लगाने के लिए भी ना कोई नाम चाहिए था। सुशांत के परिवार 306 ऐसी किसी के ऊपर नहीं लगा सकते थे ना, जब तक कोई सामने निकल कर नहीं आता। तो इन्होंने जब ये कहा कि मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड हूँ, तो सुशांत के परिवार को एक नाम मिल गया कि अब ये इसके ऊपर लगा सकते हैं। यानी अगर गर्लफ्रेंड है तो वो सब कुछ जानती भी है, और हमेशा नॉर्मली ऐसा होता है कि आत्महत्या अगर कोई भी करता है तो या तो वो काम के प्रेशर में करता है, या वो मोहब्बत के चक्कर में भी लोग कर लेते हैं, या अगर मोहब्बत के चक्कर में नहीं भी होते तो आप जिसके साथ रह रहे होते हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं, वो आपको उकसाता है, जैसे जिया खान के केस में हुआ था। अब जिया खान के केस में भी पहले 306 ही लगी थी, 302 नहीं लगी थी। तो आप पहले 306 ही करते हैं। ये पुलिस के ऊपर होता है कि पुलिस उसको एक्सप्लोर करे। अब सुशांत के परिवार को जब मिला, कोई नाम मिला, और उसने खुद आके पब्लिकली इस बात को कबूला कि मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड हूँ, तो सुशांत के परिवार ने कहा अब ये सही समय है, हमारे पास पब्लिक का सपोर्ट भी है, और हमारे पास अब रिया का भी नाम आ गया है कि रिया खुद कह रही है कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ। तो उन्होंने सुशांत के परिवार, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से जानते थे, सुशांत का पूरा परिवार जानता था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को किस तरीके से ख़राब कर रही है, और किस तरीके से उसकी पूरा जो परिवार है किसका, रिया चक्रवर्ती का, उन्होंने होल्ड किया हुआ भाई के ऊपर, किस तरह वो उसको अपनी मर्ज़ी से लेकर जाते हैं, किस तरीके से उसको मिलने नहीं दे रहे लोगों से, वो सब जानते थे। आपका जानना अलग बात होती है, लेकिन उस बात को प्रूफ करना एक अलग बात होती है। आप कभी भी ऐसे किसी के ऊपर भी आरोप लगा नहीं सकते, और कोर्ट कभी भी ऐसे बिना विटनेस या प्रूफ के, चाहे वो सही फैसला सुना रहा हो या गलत, उसको सबूत चाहिए होता है। तभी सबूत जो है वो फेक सबूत भी बनाए जाते हैं, कभी सच सबूतों को छुपाया भी जाता है। जब उनको पता चला कि रिया का नाम आ गया, और वो लोग क्योंकि ऑलरेडी सारी कथा जानते थे, तो उन्होंने जाकर उस बेसिस पर 306 लगाई।
अब 306 लग गई पूरे हथियारों को, और जो खूनी थे उनको पता था कि भाई 306 इतना बड़ा इशू नहीं है, हम 306 को दबा लेंगे, बस 302 नहीं लगने देंगे। अगर वो आप लोग को याद होगा, महाराष्ट्र स्टेट के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी सूरत में ना सुशांत का केस सीबीआई को नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त जानते थे कि सीबीआई हमारे हाथ में नहीं है इस वक्त हमारे हाथ में नहीं है। जब तक डील नहीं हो जाती तो हम सीबीआई को केस ही नहीं जाने देंगे। और केस सीबीआई को गया भी तभी अगस्त में जब डील करा दी गई है। उन दिनों मैंने डिकोड की थी बेबी पेंगुइन की ट्विटर और इंस्टाग्राम की पोस्ट, और वो सीबीआई की रेफरेंस वगैरह से आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस डेट्स सबसे क्रॉस रेफरेंस चेक कर तो आप लोगों को समझ आएगी कि जब कंफर्म हुआ ना कि सीबीआई भी इनके हाथ में आ जाएगी किसी तरीके से, तो फिर सीबीआई को केस गया, वरना सीबीआई को केस नहीं जाना था। वहाँ 50-60 दिन 50-55 दिन शायद बॉम्बे पुलिस ने सिर्फ ड्रामा किया है। तो ये होना था, इसी तरीके से ही होना था। तो मेरा ख्याल से जो प्रेशर था वो या तो इवन प्रेशर में होते हुए उन्होंने किया है, 306 लगाई है कि उनको कहा गया है कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसा होता है जब आप नॉर्मली भी देखते हैं कि बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं उनके ऊपर कोई आरोप लगता है, उनके क्या कहते हैं कंपनीज पे लगता है, फैक्ट्रीज में लगता है, पहले तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि मामला हमारे हाथ से निकल गया है, फिर वो क्या करते हैं कि ठीक है अब किसी को तो पकड़ना पड़ेगा ना, किसी को तो कुछ तो करना पड़ेगा, सामने कोई तो आएगा, वरना लोग खामोश नहीं रहेंगे। उसमें फिर क्या होता है कि आप किसी एक को बलि का बकरा बनाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पहले यही सोचा कि ठीक है हम इस तरह करके ये, ताकि मामला थोड़ा दब जाए, लोग कहें कि हाँ ठीक है केस किसी दिशा में जा रहा है। 306 लग गई। उसके बाद ना बॉम्बे पुलिस ने कुछ किया, ना ही जो है अभी तक सीबीआई ने फिलहाल कुछ किया है। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है, और मुझे बार बार लोग कह रहे हैं कि सीबीआई एक वाटर टाइट केस बनाने वाली है, तो 10 साल भी उसमें लगे। पहले ऐसे देखा गया है कि भाई 10-10 साल में जाके सीबीआई जो है, क्योंकि वो कर नहीं पाती, तो 10 साल के बाद भी जाके वो केस को मजबूत करके और फिर केस के ऊपर बात करती है। तो इसके ऊपर तो मैं खुद भी बात करूँगी, ये जो 302 और सीबीआई और ये वाटर टाइट केस जो सारी बातें हैं उसके ऊपर यहाँ पर बात होगी। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि फैमिली ने 44 दिन के बाद, 44 दिनों के बाद केस किया है, और बिल्कुल सही किया है उन्होंने मेरे हिसाब से। इवन चाहे वो प्रेशर में भी हैं तब भी उनका केस सही जाता है। अगर वो प्रेशर में नहीं है और उनको ये था कि हमारे साथ पूरी जनता की सपोर्ट है तो भी ठीक है। 306 और 306 को 302 में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ या तो पुलिस की होती है या सीबीआई की होती है। और अभी तक सीबीआई ने नहीं 302 किया तो पुलिस, तो फिर बॉम्बे पुलिस थी वो कैसे करती। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि विकास सिंह ये बताते हैं जुलाई के मेरे ख्याल से बिल्कुल आखिर में कि रिया चक्रवर्ती के साथ हो गए पिठानी, जब रिया के ऊपर केस फाइल होता है, एफआईआर फाइल होती है। उससे पहले वो सुशांत के परिवार के साथ थे। तो यहाँ पर वो सुशांत के परिवार के ऊपर नज़र रखे हुए थे। मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बात की थी, जैसे सीबीआई के अंदर कोई मोल था, बॉम्बे पुलिस के अंदर कोई मोल था, इस तरह सुशांत के परिवार के अंदर भी एक मोल था, और वो मोल जो था उसका नाम था पिठानी। तो पिठानी ये काम कर रहे थे, और वो तब तक उन्होंने खामोश रहे जब तक उनको पता था कि अभी तक कोई भी परिवार कुछ नहीं कर रहा। जैसे ही उनको पता चला कि परिवार एफआईआर फाइल करने वाला है, वो फ़ौरन मेंढक की तरह उछल के एक कुएँ से दूसरे कुएँ में गए। वो दूसरा कुआँ था रिया चक्रवर्ती का। अब रिया और पिठानी दोनों खुद ही कुएँ के अंदर गिर कर और खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। खैर वो बात की बात है, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से सीबीआई वाटर टाइट केस बना रही है, चाहे 10 साल भी लगे, हम सबको सब्र करके इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है। तो बस ये बात थी मेरे हिसाब से। आप लोगों को समझ क्या लग रहा है ये बताइए कि प्रेशर में होते हुए क्या केस फाइल करना आसान है कि नहीं। मेरे हिसाब से बहुत आसान है, आप कर सकते हैं एफआईआर, अगर ख़ुद हथियारे चाह रहे हो कि इस वक्त केस को फाइल किया जाए। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और अगर नहीं भी थे ना हथियारे और कोई प्रेशर भी नहीं था परिवार के ऊपर, तो फिर ये है कि परिवार को भी एक ग्राउंड चाहिए था एफआईआर को फाइल करने के लिए। तो जब रिया ने कबूला, उन्होंने फ़ाइल की, और जब उनको पता चला कि हम अब लड़ सकते हैं, हमारे साथ पूरा जनता है, तो फिर वो लोग आगे निकल कर आए। ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम बंद करते हैं, और मैं फिर आगे जाके विकास सिंह के ऊपर अगली वीडियो में बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया।